हेलो सीए स्टूडेंट्स। आज हम सीए फाइनल में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है न्यू कोर्स में, जो कि है चैप्टर 12 डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इस चैप्टर को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स है। इन 8 टॉपिक्स में दो बाइफर्केशन किया जा सकता है इन 8 टॉपिक्स का। एक होता है डिजिटल ऑडिटिंग और दूसरा होता है ऑडिटिंग डिजिटली। तो इसमें 4 टॉपिक्स डिजिटल ऑडिटिंग से रिलेटेड है और 4 टॉपिक्स ऑडिटिंग डिजिटली से रिलेटेड है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये डिजिटल ऑडिटिंग और ऑडिटिंग डिजिटली नाम तो एकदम सेम लग रहा है, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, इसको इसका अंतर अगर आपको समझना है तो दो अगर मैं हिंदी का वर्ड इसमें जोड़ देता हूं तो आपको इसका मीनिंग अपने आप समझ में आना चालू हो जाएगा। देखिए, डिजिटल ऑडिटिंग के बीच में आप को लगा दीजिए, को। तो डिजिटल को ऑडिटिंग करना पहला ये शब्द हो गया, और दूसरा हो गया ऑडिटिंग को डिजिटली करना। तो दोनों में देखिए, अगर बीच में हम को लगा देते हैं और लास्ट में करना को, तो ये क्या बन जाता है, इसको हम फिर से पढ़ के देखते हैं। डिजिटल को ऑडिटिंग करना और दूसरा हो गया ऑडिटिंग को डिजिटली करना। तो बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है इसको, अगर अब हिंदी वर्ड यूज करने के बाद इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है? तो देखिए, इसकी मीनिंग इजी है एकदम। पहला जो वर्ड है डिजिटल को ऑडिटिंग करना, मतलब पहले से ही कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि वेबसाइट है, ऐप है, इनका ऑडिट करना। तो ये क्या बन जाएगा, डिजिटल को ऑडिटिंग करना। तो ये डिजिटल ऑडिटिंग बन जाता है। इसको हम आईएस ऑडिट भी बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो कि मैंने बताया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन में कोर्स भी होता है इसका। तो ये पूरा जो चैप्टर है वहीं से डिराइव किया गया है, उस पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स से। यूजुअली इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट किया जाता है बैंकों का। तो बैंक्स में जब ऑडिट करने के लिए कंपलसरी है कि आपके पास डीसा की डिग्री हो, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक और एक जो डिग्री होती है वो लेना पड़ता है सीए बनने के बाद भी। तो वो डिग्री जरूरी रहती है, जिसके बाद आप बैंक्स हो गया और वैसी स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो इनके जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स रहते हैं जिससे कि इनकी पूरी काम चलता है, पूरा जो सॉफ्टवेयर जिसमें ये काम करते हैं, उसका हमें ऑडिट करना पड़ता है। तो वो कहलाता है डिजिटल ऑडिटिंग। और दूसरा वर्ड अब देखिए, दूसरा वर्ड है ऑडिटिंग को डिजिटली करना। तो ऑडिटिंग मतलब जो आप ऑलरेडी अभी ऑडिटिंग कर रहे हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट हो गया, स्टैट ऑडिट हो गया, तो ये सब जो ऑडिट कर रहे हैं, तो उस ऑडिट को कैसे हम डिजिटली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब ज्यादा एप्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे हम एक्सेल की मदद लेते हैं तो वो डिजिटली करते हैं हम। एक्सेल हो गया, वैसे ही नए नए अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे कि आइडिया सॉफ्टवेयर है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज है उसकी, जिसकी मदद हम लेते हैं, जो ऑटोमेट करता है प्रोसेस को। आरपीएस है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन जिसको बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, ये सब की मदद हम लेके अगर ऑडिट को करते हैं, ताकि ऑडिट बहुत इफेक्टिव तरीके से हो जाए, जल्दी कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, और 100% हम ऑडिट कर सके। सैंपलिंग की जगह हम पूरा 100% अगर ऑडिट कर सके, तो इसके लिए हम डिजिटल की मदद लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली, ऑडिट को डिजिटली करना। तो ये दो कंसेप्ट्स है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। इसमें ये दोनों कंसेप्ट्स के ऊपर ही चार चार कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। जैसे डिजिटल ऑडिटिंग से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे शुरू के जो 4 कंसेप्ट है वो डिजिटल ऑडिटिंग से रिलेटेड है। मतलब अगर हम किसी डिजिटल सिस्टम का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले तो उनके हमको आईटी एनवायरमेंट को समझना है, तो वो एक टॉपिक है। उसके बाद उस एनवायरमेंट में क्या क्या रिस्क है, उस आईटी सिस्टम्स को लोग क्या क्या किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उस आईटी सिस्टम को से क्या रिस्क निकल के आ रहा है, वो एक टॉपिक हो जाएगा। और फिर इस पे साइबर रिस्क क्या इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो कुछ टॉपिक्स है ये डिजिटल ऑडिटिंग से रिलेटेड है। और उसके बाद ऑडिटिंग डिजिटली से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में, जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है ऑडिट पे, ऑटोमेशन कैसे किया जा सकता है ऑडिट का आरपीए और एआई की मदद से, फिर कंट्रोल कंसिडरेशंस क्या रहते हैं ऑडिटिंग डिजिटली करने के लिए, और नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट किसको बोला जाता है। तो वो ये सारी जो चीजें होती है वो हम ऑडिटिंग को कैसे डिजिटली करें, उसमें हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। तो टोटल ये 2 बाइफर्केशन है, 4 टॉपिक्स डिजिटल ऑडिटिंग के हैं और 4 टॉपिक ऑडिटिंग डिजिटली के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिजिटल ऑडिट। देखिए, डिजिटल ऑडिट की जो दुनिया है वो नॉर्मल ऑडिट जिसमें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं उसकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पे हम सिस्टम्स का ऑडिट करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इमेजिन कर ले कि आप एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म के में काम करते हैं, और आपके अंडर, आपके साथ, या बोल सकता हूं मैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी आपके ऑडिट फर्म में काम करते हैं। तो देखिए, ये अलग टाइप की ऑडिट फर्म है, जो कि जहां पे इंजीनियर्स भी है आप लोग के साथ। तो ऐसी ऑडिट फर्म है, और वहां वो जो ऑडिट फर्म है वो ऑडिट करने जा रही है कोई सिस्टम का। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो ऑडिट फर्म है वो ऑडिट करने जा रही है डोमिनोज के सिस्टम का। और यहाँ पे जो हमारी जो टीम रहेगी वो डोमिनोज को ये बताएगी कि वो जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, जो आपका आईटी सिस्टम है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये बताएगी। तो इसमें जैसे कि क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे इनका जो सिस्टम होगा, आईटी सिस्टम होगा, वो उसमें क्या क्या होगा। तो इनके पास एक ऐप है, या फिर उनके जो वहाँ पे जो एम्प्लॉय खड़े रहते हैं जो ऑर्डर लेते हैं, तो वो एक ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है उनके पास। फिर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे ही ऑर्डर होता है तो अंदर वो चला जाता है इंस्ट्रक्शन की ये पिज्जा का ऑर्डर आया, तो उसके हिसाब से इन्वेंट्रीज सॉर्ट हो जाती है कि ये चीज इसमें डलना है, तो ये इन्वेंट्री अलॉट हो जाती है। तो इन्वेंट्री पूरा एक सिस्टम है। फिर इनका कस्टमर फीडबैक सिस्टम है, किस तरीके से आप जब हो जाता है तब मतलब ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं इनको। फिर उसके बाद इनका पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए आप पेमेंट किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू भी दे सकते हैं। वहाँ जब जब आप आउटलेट में जाते हैं तो आउटलेट में भी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो वो किस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये जो पूरा एक आईटी सिस्टम होता है इसका हम ऑडिट करने वाले हैं, और बताने वाले हैं कि इसमें जो प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि नहीं, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इनके सिस्टम में। तो ऑडिट
जो सिस्टम ऑडिट है, जो डिजिटल ऑडिट है, वो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो आईटी सिस्टम है ये सिक्योर रहे, अप टू डेट है कि नहीं। उसके बाद ये जैसा इसको काम करना चाहिए वैसा ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जिससे कि जो डोमिनोज का सिस्टम है वो कहीं फेल ना हो जाए। तो ये चीज हमें देखनी रहती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अब इमेजिन करिए क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है डोमिनोज का जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, तो इनके सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा लेते हैं, नाम है, मोबाइल नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन लोग हमसे लेते हैं, तो कहीं वो लीक ना हो जाए, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये चीज इंश्योर हम कर सकते हैं इस डिजिटल ऑडिट में। उसके बाद ये लोग जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो उसमें कहीं एरर्स तो नहीं आ रहे, आउटडेटेड तो नहीं है, मतलब जो नए नए इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं पर वो चीज़ उसमें अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कोई एक पिज़्ज़ा है तो उस पिज़्ज़ा के कुछ कुछ नए इंग्रेडिएंट्स आ गए होंगे, तो उसके हिसाब से वो अलॉटमेंट होना चाहिए, पर वो वैसा अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम्स में कुछ कुछ गड़बड़ी रहती है, तो इसको ही हम पकड़ने जब जाते हैं तो इसको हम डिजिटल ऑडिट बोलते हैं, इसको हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बोलते हैं, जो कि ये पूरे जो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये चीज इमेजिन अच्छे से कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पूरा चैप्टर अपने आप समझ में आना चालू हो जाएगा। क्योंकि एक बार आप सोचेंगे कि आप इस तरीके का ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके के इससे क्या फायदे होते हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है पूरी। तो ये पूरी एग्जाम्पल में हम जो देख रहे हैं कि हमारी जो फर्म है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे आईएएस ऑडिटर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, तो आईएएस ऑडिटर का नाम हम देंगे। तो अगर आईएएस ऑडिटर कुछ ऑडिट करने जा रहा है तो वो डिजिटल ऑडिट करने जा रहा है, उनके सिस्टम्स को ऑडिट करने जा रहा है। तो देखिए इससे क्या होता है कि जो डोमिनोज के जो भी कंट्रोल्स है, सिक्योरिटी मेजर्स है, वो पूरे चेक हो जाएंगे कि सब स्ट्रांग है करके, सब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सबसे जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है, जो कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है, रेगुलेटर्स है, इन सब का ट्रस्ट इसमें बढ़ जाएगा। वो क्योंकि वो एक ऑडिटर, आईएएस ऑडिटर ने जब सारे सिस्टम्स को देख लिया है कि भाई यहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई जैसा नॉर्मल जैसे कोई कस्टमर आता है सीधा ऑर्डर होता है, प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री भी मैनेज हो रहा है, कहीं पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और कहीं पे कोई रेवेन्यू का लीकेज नहीं हो रहा है, और प्रॉपर उस तरीके से टैक्सेशन जो नियम है वो सारे पे हो रहे हैं, जीएसटी जो लगना है उस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है प्रॉपर वे में, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज इंश्योर करा जाता है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि डिजिटल ऑडिट के की फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा जो एग्जांपल चला था डोमिनोज का, तो जो डोमिनोज का जो मालिक है, जो जो ओनर होगा, वो क्या होगा कि उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है मेरा जो सिस्टम है वो पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। तो उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को और इंप्लीमेंट कर सके। जैसे कि अभी मान लो वो वेबसाइट से ऑर्डर लेता था तो वो ऐप से भी ऑर्डर लेना चालू करेगा, और ऐप्स के लिए भी उसके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये डिजिटल ऑडिट हो रहा है तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ऐप्स से भी इसमें सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट किया जा सकता है। तो इसलिए वो जो इवॉल्विंग इन्वायरमेंट है, नया नया जो अपडेशन आते रहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो वो उससे पूरा अपडेटेड रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया इसका पहला फीचर। दूसरा फीचर है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ ओपिनियन। तो डिजिटल ऑडिट से क्या होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है कस्टमर्स के लिए वो पता चल जाता है, एक प्रॉपर क्या मैट्रिक्स मिल जाती है, गाइडलाइंस मिल जाती है इन ऑडिट से, तो जिससे कि रिपोर्ट्स जो तैयार होती है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती है, जिसमें कि प्रॉपर बताया जाता है कि किस चीज में सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीज इस पूरे सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में बताई जाती है, आईएएस ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इससे कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। तो ये हो गया सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर है यहाँ पे सेविंग टाइम एंड कॉस्ट। तो ये हमारे डिजिटल ऑडिट करने से ऑडिटी जो डोमिनोज है उनका टाइम कैसे बचा, टाइम और कॉस्ट कैसे बच सकता है, इसको समझिए। क्या हो रहा था कि मान लो हम ऐसा सोच के चलते हैं, डोमिनोज वालों के पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं था, उन लोग ऑर्डर आने के बाद मैनुअली लिखते थे सारी चीज़ों को, और उससे ट्रैक करते थे सारे इंग्रेडिएंट्स का कि कौन सा आइटम खत्म होने वाला है, कि कौन से को हमको ऑर्डर करना है, तो वो सारी चीज़ मैनुअल करते थे। तो अब जब हमने उनका सिस्टम ऑडिट किया तो हमने उनको बताया कि नहीं आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये कंट्रोल लगा सकते हैं, और ये जो प्रोसेस रहेगा ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कर लेगा ये पूरा प्रोसेस, तो इससे आपका जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके का रिकमेंडेशन अगर आईएएस ऑडिटर ने रिपोर्ट में दिया तो इससे ऑडिटी का जो है वो टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। तो इस तरीके से डिजिटल ऑडिट मदद करता है ऑडिटी की। उसके बाद हम जब डिजिटल ऑडिट कर रहे हैं, मतलब आईएएस ऑडिट जब हम कर रहे हैं, तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताते हैं ऑडिटी को। जैसे डोमिनोज को हम बताएंगे कि भाई तुम्हारा जो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो किया जाता है, जो कि आप मान लो नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो, जिससे कि आपके सारे आउटलेट्स में एक समान का एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो जाए। तो ये जो फोर्थ फीचर है वो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। तो स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेस जो है वो हम अगर डिजिटल ऑडिट करते हैं तो सामने वाले ऑडिटी का जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल सकता है ऑडिटी को। तो डोमिनोज वालों को अगर हमारे जो सिस्टम ऑडिट है जो हम करने वाले हैं ये डिजिटल ऑडिट, इससे उनको अपने जो जितने भी टूल्स है, जैसे उनका ऑर्डरिंग का ऐप है, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, कस्टमर फीडबैक सिस्टम है, ये सब आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, डाटा इनमें कैसे फ्लो हो रहा है, एक दूसरे के एप्स में कैसे ये डाटा जाता है, तो वो सारी चीज़ों की जानकारी इनको एक पूरा ओवरव्यू एक मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे कि इनको ये समझ में आएगा कि इसमें बॉटलनेक्स क्या है, इनएफिशिएंसीज कहाँ पे हो रही है। पता चला मान लो कि कोई एक सिस्टम है जो कि इतना डाटा हैंडल ही नहीं कर पा रहा है जितना दूसरा सिस्टम उसको दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें का जो इंटरलिंकिंग है
वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू यहाँ पे सिस्टम ऑडिट करवाने से, डिजिटल ऑडिट करवाने से ऑडिटी को मिल जाएगा। तो जो फिफ्थ फीचर है वो है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। फिर हम चलते हैं सिक्स्थ फीचर पे। सिक्स्थ फीचर है प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब क्या हुआ, आपने जब डिजिटल ऑडिट किया डोमिनोज का तो आपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। ऑडिट रिकमेंडेशंस देते हैं हम उनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कि भाई आप ये चीज यूज कर सकते हो जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो और इंप्रूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एआई पावर्ड टूल्स के बारे में उनको रिकमेंडेशन दिया कि आप एक काम करिए, आप अपने जो एआई को इंप्लीमेंट करिए अपने पूरे सॉफ्टवेयर पे, जिससे कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है। तो जैसे ही कस्टमर आया तो हम पहले उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस ये है, आप यूजुअली ये ऑर्डर करते हैं। तो ऑटोमेट कर सकते हैं ऑर्डर सजेशंस को, डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि सबसे फास्टेस्ट रूट कौन सा रहेगा एआई की मदद से, कि भाई आपके पास ये जो डिलीवरी बॉय है उसके पास 5-6 ऑर्डर्स है, अब वो किस रूट से जाए कि जो ये 5-6 ऑर्डर्स है वो सबसे फास्टेस्ट रूट से डिलीवर हो जाए। तो इस तरीके से हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल ऑडिट करके सामने वाले ऑडिटी को। और फिर लास्ट इसका फीचर है जो कि है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो देखिए जब डिजिटल ऑडिट हो जाएगा तो अब उससे जो सामने वाला ऑडिटी है, जो डोमिनोज वाले हैं, उनको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि भाई आइडिया डिसीजन लेते हैं उनको ईजिली बनेगा कि कौन सी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हमें यूज़ करनी है, नए सिस्टम्स में कैसे स्टाफ को ट्रेन करना है, ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ों में ये डिजिटल ऑडिट मदद करता है। तो इसके फीचर्स का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिजिटल ऑडिट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है, तो आपको सिर्फ सिंपल डोमिनोज को याद करना है और डोमिनोज को याद करने के बाद ये सोचना है कि डोमिनोज वाला ये जो डिजिटल ऑडिट है वो क्यों करवाएगा। और हमें ऐसा सोचिए कि हम ऑडिट फर्म में और हम उसको बोलने जा रहे हैं कि आप डिजिटल ऑडिट करवा लीजिए, तो वो पूछेगा हम क्यों करवाएं डिजिटल ऑडिट, उससे क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीज आप फिर बताएंगे कि भाई देखिए आपको ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, आप इसके कारण ये डिजिटल ऑडिट करा लीजिए। तो यही यहाँ पे की फीचर्स बन जाते हैं। तो देखिए की फीचर्स में यहाँ पे लाइन से हम फिर से देख लेते हैं क्या था। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसके लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑडिटी को, तो एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, तो इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ ओपिनियन। तीसरा टाइम और कॉस्ट बचेगा। चौथा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। पांचवा कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू मिल जाएगा। छठवा उनको फ्यूचर प्लानिंग में मदद मिलेगी और फिर लास्ट में उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सहायता होगी। तो ये सारी बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं जो कि यहाँ पे डिजिटल ऑडिट करवाने से मिलता है। जो हमने की फीचर्स देखे उसी को ही यहाँ पे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बताता है एडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट भी अगर क्वेश्चन आता है तो जो हम की फीचर्स में हमने पढ़े हैं 7 पॉइंट्स, वही 7 पॉइंट्स है यहाँ पे 5 पॉइंट्स में उसको समराइज कर दिया गया है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है एनहेंस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो याद करिए आपका एग्जांपल, जो डोमिनोज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर सिस्टम लग रहा है तो उससे हो क्या रहा है कि जो पहले में अगर मैनुअली मेंटेन होता था, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है तो इन्वेंट्री लेवल्स अगर ट्रैक हो रहे हैं, डिमांड प्रेडिक्ट किया जा रहा है, अलर्ट्स भेज सकते हैं कि कब स्टॉक खत्म होने वाला है। तो ये सारी चीजें करने से जो इन्वेंट्री प्रोसेस है वो इंप्रूव होगा और जिससे कि टाइम बचेगा, एरर्स कम होंगे, तो जो डोमिनोज है वो मोर एफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है जो है वो बढ़ जाती है डिजिटल ऑडिट होने से। नेक्स्ट होता है कि ऑडिट की क्वालिटी बेटर हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, वो उसका भी एग्जांपल हमने फीचर्स पढ़ते वक्त देख रहे थे कि किस तरीके से कॉस्ट कम किया जा सकता है डिजिटल ऑडिट करवा के। फिर एनालिटिक्स जो है वो बहुत बेटर तरीके से मिलती है क्योंकि प्रॉपर मैट्रिसेस यहाँ पे मिल जाते हैं ऑडिट के समय, जो उनको पूरी रिपोर्ट तैयार होकर मिल जाती है कि कौन सी चीज में इंप्रूवमेंट करना है और कौन सी चीज बेटर है। और इसमें लास्ट जो एडवांटेज है वो है इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, डोमिनोज रहेगा, तो वो वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे एक ऑटोमेटेड रिस्क असेसमेंट टूल भी इंप्लीमेंट कर सकता है अपने सॉफ्टवेयर में, जिसकी मदद से वो बिजनेस को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, इन्वेंट्री टर्नओवर, सप्लायर रिलेशनशिप्स, इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर सके, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका प्रिपेयर हो फाइनल, तो उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना रहे। तो इसीलिए वो यहीं पे ही अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में, प्रोसेस में ही ऐसा सुधार कर सकता है ताकि जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पूरा प्रॉपर ही बने। जैसे क्या होता है कई बार ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं सिस्टम्स में जो कि फ्लैग कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई अनयूजुअल इन्वेंट्री पैटर्न्स अगर कुछ नोटिस हो रहा है तो वो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा मैनेजर को कि ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। वैसे अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कोई इरेगुलरिटीज है तो ये फ्लैग कर देगा, तो जिससे कि ऑडिटर को भी पता चल जाएगा, मैनेजमेंट को भी पता चल जाएगा। तो ये सारे इस डिजिटल ऑडिट के एडवांटेज होते हैं, जिसमें कि ये जितने भी ऑटोमेशन टूल्स है वो यहाँ पे सिस्टम्स में, प्रोसेस में इंप्लीमेंट किया जा सकता है और उसको चेक किया जा सकता है। पहले टॉपिक से हमने चालू किया डिजिटल ऑडिट, हमने समझा डिजिटल ऑडिट के कुछ की फीचर्स देखे। जब हम यहाँ पे जब डिजिटल ऑडिट समझ रहे थे तब हम एज एन एक्सटर्नल आईएएस ऑडिटर बन के समझ रहे थे कि किस तरीके से जो डोमिनोज कंपनी है उसको फायदा होगा कि अगर वो डिजिटल ऑडिट करवा लेते हैं तो उसके एंगल से हमने समझा कि की फीचर्स क्या होते हैं और उसी से एडवांटेजेस निकल के आए थे।